अगर आप दिल्ली के आसपास कहीं रहते हैं, फरीदाबाद, नोएडा या बदरपुर वाले क्षेत्र में, और आप भक्त हैं भगवान हनुमान जी के, भगवान राम जी के, या आप आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो निताई गौर चरणामृत के इस विशेष सत्र में हम आपको लेकर आ गए हैं परसोन मंदिर। फरीदाबाद अनखीर गांव में स्थित ये परसोन मंदिर सप्त ऋषियों में से एक महर्षि पराशर की तपोभूमि है। ये स्थान अपनी प्राचीनता के लिए जाना जाता है। आप इसकी सुंदरता का अंदाज़ा केवल इन पत्थरों से लगा सकते हैं। ये किसी इंसान के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा या किसी व्यवस्था के द्वारा नहीं रखे गए हैं। ये नेचुरल बने हैं, नेचुरल गिरे हैं। और सबसे जो यहाँ पर हमने अभी आते ही सबसे जो यूनिक चीज़ देखी है वो है श्री हनुमान जी के चरण चिन्ह। आइए आपको दिखाते हैं श्री हनुमान जी के चरण चिन्ह। ये चरण चिन्ह है भगवान श्री हनुमान जी के, जो ये दर्शाते हैं कि इस मंदिर की प्राचीनता कितनी अधिक है। सामने ही हनुमान जी का एक छोटा सा विग्रह बना हुआ है। पास ही बहुत सारे पत्थरों के बीच एक जटिल सा रास्ता जाता है जो हमें लेकर जाता है भगवान पराशर, महर्षि पराशर के तपोस्थान परसोन छोटे मंदिर के पास तक। अब हम आपको इस जगह की और भी अच्छी अच्छी खूबसूरत चीज़ों को दिखाएंगे। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो यहाँ पर देखने की है वो है यहाँ के बंदर। जी हाँ, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने बंदरों को देखा होगा कालका जी मंदिर में, अपने घर पर, या नॉर्मली आपने कई बंदरों को देखा होगा। लेकिन यहाँ के बंदर ज़रा निराले हैं। उनका कारण ये है कि यहाँ बंदर नहीं है, लंगूर बंदर है। और 1, 2, 4, 10, 20 या नहीं, यहाँ बहुत सारे लंगूर बंदर हैं। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं हनुमान जी के इन प्यारे प्यारे जीवों के पास। पहलू है जो दूसरा बड़ा सुंदर सा ये स्थान बना हुआ है। ये गोल गुंबदनुमा मंदिर है जिसमें त्रिलोक स्वामी भगवान शिव विराजित हैं अपने आभा मंडल के साथ। मंदिर की प्राचीनता इतनी अधिक है कि यहाँ पर बना हुआ जो गेट है, जो दरवाजा है, वो भी अब जर्जर हो चुका है। यहाँ आने का रास्ता सुगम नहीं है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप बाइक से या कार से अगर आ रहे हैं तो आप ये मानकर चलें कि आपके रास्ते में बहुत सारे गड्ढे, बहुत सारे पत्थर, बहुत सारी ऊंचाई और खाइयाँ आ सकती हैं। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं चालू कैमरे में उन जीवों के पास जो हनुमान जी के प्यारे हैं। ये ब्रह्मकुंड और प्राचीन परसोन मंदिर की तरफ इशारा करता है और उसका ये एरो बताता है कि रास्ता सुगम नहीं है, कहीं जीने हैं और कहीं भेंट किए जाते हैं। इनकी संख्या का अंदाज़ा लगाना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, कुछ पेड़ों पर हैं, कुछ उन मकानों पर हैं, कुछ मंदिरों पर हैं। इस जगह की सुंदरता को शायद शब्दों में बता पाना नामुमकिन ही है। जिस तरह की प्राकृतिक सुंदरता इसको कुदरत ने दी है, शायद उसको बना पाना, सजा पाना या सिर्फ बता पाना भी एक आम इंसान के लिए असंभव है। जिस सुंदरता को मैं देख पा रहा हूँ उसे मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उसका अद्भुत आनंद लेने के लिए आपको यहाँ तक चलकर आना पड़ेगा। इस अति सुंदर स्थान के दुर्गम रास्ते से होते हुए अब हम लोग मंदिर के निचले स्थान पर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी उत्तराखंड के बड़े से हिल स्टेशन पर आ गए हों, जहाँ बहुत सारे पत्थर हैं और धुंध के साथ यहाँ की जो भोरी भोरी सुबह होती है उसका बखान बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक बार सुबह के समय मैं यहाँ आया था तो इसकी सुंदरता जो है वो शब्दों से बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। ये स्थान है महंतों का, संतों का, भगवानों का। इसकी सुंदरता
अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय है। शायद शब्दों का जंजाल इसकी परिभाषा नहीं कर सकता। जो इस मंदिर की बनावट है, जो इस मंदिर का डिज़ाइन है, या जो इस मंदिर की सुंदरता है, वो किसी इंसान के द्वारा नहीं, भगवान के द्वारा बनाई गई है। बहुत सारे खजूर के पेड़, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक गुफानुमी इमली गुफा नामक इस स्थान पर सप्तऋषियों में से एक भगवान पराशर ने तप किया। यहीं पर उन्होंने मानव समाज के लिए पराशर संहिता, पराशर मूल और अनेकों ग्रंथों की रचना करी। पराशर स्मृति आज भी लोगों को कलयुग में जीने, उचित मार्ग पे चलने और समाज को बेहतर बनाने का ढंग बताती है। पराशर स्मृति व पराशर संहिता में इस स्थान का उल्लेख कई बार मिलता है। चूँकि ये स्थान बहुत गुप्त स्थान पर है, बहुत छुपी हुई जगह पर है, तो अधिक लोग यहाँ नहीं आ पाते। इस जगह की सुंदरता सिर्फ मैं बोल सकता हूँ सुंदरता, लेकिन मैं बयान नहीं कर सकता कि असल में वो है क्या। आप अपने पवित्र अरावली पर्वत, ब्रह्मांड कुंड, महर्षि पराशर तपोस्थली को साफ सुथरा रखने में सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। महंत अमरदास जी की सेवा में बना हुआ ये मंदिर मेरे पीछे आप देख रहे हैं काले पत्थर, ये अरावली पर्वत का हिस्सा है। ये हिस्सा है उन साधुओं के समग्र जीवन का जिन्होंने इस तपोस्थली की सेवा में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। यहाँ पर एक छोटे से स्थान पर बना हुआ है उन सभी साधुओं का वो स्मृति, वो समाधि जिसको देखकर हम उन्हें याद करते हैं। ये समाधियाँ ही इन संतों की शेष निशानियाँ हम लोगों के पास होती हैं। इस अति प्राचीन और सुंदर स्थान पर हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे प्राणधन भगवान श्री कृष्ण का एक अत्यंत सुंदर मंदिर है। और उस मंदिर में जो छवि विराज रही है उसका वर्णन शब्द का जंजाल या किसी इंसान का हृदय नहीं कर सकता। केवल एक संत का वाणी, एक संत की जुबान, एक संत की लेखनी ही उन सुंदर श्रृंगार, उन रूपों का वर्णन कर सकती है। इन पेड़ों को आशीर्वाद है, इन पेड़ों को कृपा प्राप्त है इस प्राचीन स्थान की शोभा बढ़ाने के लिए, इन अरावली पर्वतों को सजाने के लिए, इस स्थान की सुंदरता को बनाने के लिए। इस स्थान पर ये वो ब्रह्मांड कुंड है जहाँ महर्षि पराशर जी आचमन किया करते थे। इस अरावली पर्वत गुफाओं में से ये पानी कहाँ से निकलता है और कहाँ तक जाता है, इसका किसी को कोई अनुमान नहीं है। इसका आगम कहाँ से है, ये कहाँ से निकली है, क्योंकि पूरे पहाड़ पर और कहीं भी पानी नहीं है। केवल यही वो स्थान है जहाँ से पानी निकल रहा है और आसपास में पानी के लिए कोई स्रोत नहीं है। ये पानी यहाँ कहाँ से निकल रहा है, ये कैसे आ रहा है यहाँ पर, ये किसी को नहीं पता। और ये कहाँ जाता है
ये भी कोई नहीं जानता। इस स्थान पर ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये बनाया गया या स्थापित किया नहीं है, नेचुरल बना हुआ है। पहाड़ या पर्वतों के बीच भगवान शिव का वास हमेशा से रहा है। इन्हीं अरावली पर्वत के बीच में भगवान शिव का ये एक अद्भुत स्थान आप देख रहे हैं, महर्षि पराशर की तपोभूमि परसोन मंदिर को। भगवान शिव के उस अरावली पर्वत स्थित मंदिर के दर्शन के बाद हमें एक और कुंड मिला है जो इन पहाड़ों के बीच बना हुआ है। स्थान अति दुर्लभ, मेरे मुंह से बखान कर पाने की क्षमता अब समाप्त हो चुकी है। ये मोर, ये चिड़ियों की चहचहाहट और ये संतों का निवास बता रहा है कि इस स्थान की सेवा के लिए कितने ही साधुओं ने अपना जीवन खपाया होगा। हमारे साथ हमारे भाई अंकित भी इस स्थान पर दर्शन के लिए आए हुए हैं। जल के स्रोत की एक पतली धार हमें इन बीच पहाड़ों में देखने को मिली। हम देखने निकल पड़े हैं कि आखिर परसोन मंदिर में, परसोन के इस ब्रह्मकुंड में ये पानी कहाँ से आ रहा है। इसकी खोज के लिए इस कठिन रास्ते पर हम नंगे पांव चल रहे हैं। और इस दुर्लभ खोज में वो पतली धार हमें अभी तक मिली हुई थी, लेकिन अब इन पत्थरों के, इन पहाड़ों के बीच से वो तालाब, वो जल का स्रोत हमें मिल गया है। इन पहाड़ों के बीच से रिश्ता हुआ ये पानी, ये जल ही आगे जाकर ब्रह्म कुंड का रूप लेता है। तो अंकित भैया आप जा रहे हैं नहाने। तुम वीडियो में बोल दो, नहीं नहाऊंगा तो अंकित भैया के पानी में उतरने के बाद मुझे एक कहावत याद आती है कि गई भैंस पानी में। खैर, हंसी मजाक से आगे बढ़ते हुए इस पहाड़ को और ऊपर चढ़ने पर हमें एक और सुंदर मंदिर मिला। इस पवित्र छोटी सी धारा के बीच, इसके किनारों पर अनेकों शिवालय स्थित हैं। उन्हीं शिवालयों में से एक ये अति प्राचीन भगवान श्री राम जी का मंदिर है। ये स्थान है मौनी बाबा का। परम संत मौनी बाबा, जिन्हें सारी दुनिया जानती है, भगवान शिव के अनन्य भक्त, भगवान राम के अनन्य भक्त श्री मौनी बाबा का ये धाम, इसकी एक पावन परिक्रमा करते हैं। भाग 1 में बस इतना ही। भाग 2 में हम आपको दिखाएंगे यहाँ स्थित अति प्राचीन माँ काली के विकराल स्वरूप। आपको बात कराएंगे यहाँ के संतों से, यहाँ के महंतों से और यहाँ के सेवायत अधिकारियों से। पास में भगवान शिव का, भगवान भैरव का, भगवान काल भैरव का, भगवान रणचंडी का अति प्राचीन स्थान है। ये वो स्थान है जहाँ पर तंत्र साधनाएं आज भी होती हैं।